ओम शांति। दोस्तों, भगवान हमको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हमें कर्म सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, गति क्या है, सदगति क्या है, दुर्गति क्या है। तो इसके बारे में, चूँकि भगवान तो इस सृष्टि का मालिक है और वो हम मनुष्य आत्माओं का पिता भी है, वो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानता है। इसलिए वो कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा बुरा होता है, वो तुम्हारे अपने कर्मों का ही हिसाब किताब है। आज अगर मैं सुखी हूँ तो हो सकता है कि मैंने पूर्व जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। मतलब यहाँ हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। इस सृष्टि का नियम भी जो करेगा सो पाएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा, जो जितना करेगा उतना ही पाएगा। और इस समय, चूंकि ये संगम का समय है, पुरुषार्थ का युग है, इस समय अगर नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाओगे। ये स्वयं भगवान कहते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि है एक नाटक है। इस नाटक की अवधि 5000 साल है। ये नाटक हूबहू रिपीट होता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे इस समय आप जहाँ भी हो, जिस रूप में हो, आज से 5000 साल पहले भी आप इसी रूप में थे और 5000 साल के बाद भी आप इसी रूप में, इसी जन्म में, इसी माँ बाप के घर में, इसी पद पोजीशन में, इसी जगह आप फिर से आओगे। मतलब जहाँ जहाँ आपका जन्म होता है वहाँ से फिर से आपकी जर्नी शुरू होगी। जैसे रात दिन का चक्र है ना, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात जरूर होती है। फिर साल का चक्र है, 12 महीनों का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, जाड़ा, गर्मी, बरसात। मतलब ये रिपीट होते रहते हैं। भाई जाड़े के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर क्या आएगा, फिर जाड़ा आएगा। तो ठीक उसी प्रकार के जो 5000 साल का चक्र है, ये भी हूबहू रिपीट होता है। जब प्रकृति का रिपीटेशन ऐसी होता है तो आत्माओं का भी रिपीटेशन ऐसी सेम एज इट इज होता है। हमने पास्ट लाइफ में जहाँ जन्म लिया होगा फिर से हम वहीं जन्म लेंगे, और इस जन्म में जहाँ पर मैं हूँ ऐसे ही मैं इस जन्म में इस रूप में होंगे। अभी मैं जो आप लोगों को भगवान का संदेश सुना रहा हूँ, तो 5000 साल पहले भी मैंने ऐसे ही सुनाया था आप लोगों को, और 5000 साल बाद भी ऐसे ही सुनाऊंगा। क्योंकि सृष्टि हूबहू रिपीट होती है। इस संसार में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पड़ा। जो हम कर्म कर चुके हैं वो दोबारा फिर से हम करेंगे। मतलब जैसे हमारी धरती है, सूर्य की परिक्रमा करती है ना, पहले 24 घंटे का चक्र है, फिर साल का चक्र है। वैसे ही हमारी धरती सूर्य का एक संपूर्ण चक्र पूरे 5000 साल में लगाती है, जिसको हम कल्प का चक्र भी कह सकते हैं। सूर्य हमारी धरती से इतना बड़ा है, 110 गुना बड़ा है। तो उस धरती 100 गुना सूरज की जो परिक्रमा करती है वो पूरे 5000 साल में पूरा करती है। बोलो, है ना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, सत्य जानता है। उसका नाम ही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सत्य ज्ञान सिर्फ भगवान के पास है। किसी भी वेद शास्त्र पुराणों में या किसी भक्ति मार्ग में सत्य ज्ञान नहीं है। सत्य का रास्ता बताने वाला सिर्फ एक है, उसको भी कहते हैं स्वयंभू परमपिता परमात्मा शिव। वो जब धरती पर आएगा तब वो अपने बारे में बताता है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारा और मेरा आपस में क्या संबंध है। इसलिए भगवान कहते, बच्चे मेरा भी इस सृष्टि नाटक में मेरा भी पार्ट है। क्योंकि बेशक मैंने सृष्टि का इस नाटक का क्रिएटर मैं हूँ, मतलब, लेकिन मैं भी इस ड्रामा से, बाबा कहते हैं, मैं भी इस नाटक से बंधा हुआ हूँ। जब मेरा पार्ट होगा मैं उसी समय अवतार लूँगा, उसी रथ में आऊँगा, उसी समय आऊँगा, उसी युग में आऊँगा। यानी जो मेरा जो अवतरण का समय, भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। क्योंकि कल्याणकारी, क्योंकि इसी युग में सब कुछ परिवर्तन होता है। इसी युग में भगवान ने गीता सुनाई थी, जिसका गीता शास्त्र कब बनता है, द्वापर में बनता है। भगवान, क्योंकि गीता से ही सृष्टि का परिवर्तन होता है। गीता हमारी माता है। क्योंकि गीता स्वयं भगवान के मुखार बिंदु से उचारी गई एक महावाक्य भगवान के। मतलब तो जब भगवान धरती पर आएगा तभी तो उथल पुथल होगी। बस भगवान बार बार धरती पे नहीं आता,
वो पूरे 5000 साल का जो चक्कर है उसमें लास्ट में भगवान का भी पार्ट है। और उसका पार्ट यही है कि जैसे गीता में लिखा है, जब जब धर्म की हानि होती है तो मुझे अवतार लेना पड़ता है। तो इस समय धर्म गिराने का समय चल रहा है। आप लोगों को देखो कितना पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं विश्व युद्ध की तैयारी हो रही, भारत में देखो गृह युद्ध की तैयारी हो रही नहीं हो रही। प्रकृति कितनी परेशान हो गई, बोलो। कहीं अथाह बिल्कुल बारिश हो रही, कहीं सूखा पड़ रहा, कहीं मतलब, क्योंकि धीरे धीरे प्रकृति तमो प्रधान बन चुकी है। और प्रकृति को तमो प्रधान बनाने वाला कौन है? हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने खुद तो हमने गिरावट में आए तो हमने भी प्रकृति को गिरावट में ले आया। मतलब हमारे संकल्पों का जो प्रभाव है, हमारे विचारों का, हमारी सोच का प्रभाव जो है प्रकृति पर पड़ता है। जैसी हमारी सोच होगी प्रकृति भी वैसी बनती है। तो इसलिए भगवान कहते बच्चे सब कुछ तुमने किया है। मैं तो जब भी आता हूँ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि ये ऐसा करो वैसा करो, मतलब तो मैं तो गाइड हूँ, मैं तो मार्गदर्शक की भूमिका में हूँ। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि इस रास्ते पे चलने से तुम्हें सुख मिलेगा, इस रास्ते चलने में तुम्हें दुख मिलेगा, तुम्हारा भाग्य कैसे बनेगा, तुम्हारे जीवन में सुख शांति कैसी आएगी। इसलिए सबसे पहला पाठ भगवान जब धरती पर अवतरित होता है तो पहला पाठ कर्म सिद्धांत का ज्ञान देता हमें कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा तुमको। इसलिए भगवान इस ड्रामा की जो विशेषता है वो बताता है कि ये विशेषता है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इस संसार में जितनी मनुष्य आत्माएं हैं कोई भी दोषी नहीं है। भगवान की नज़र में कोई दोषी नहीं, सब निर्दोष हैं। क्योंकि यहाँ कर्म सिद्धांत का कानून लागू होता है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलता है। फर्ज करो आजकल या अभी वर्तमान में जो कुछ भी हमारे साथ घटना क्रम चल रहा है, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि सबको अपनी करनी का फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म प्रधान सृष्टि है। यहाँ सबको जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए कहा जाए आज का राजा कल का भिखारी। मतलब मैं जो राजा बना उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, लोगों को परेशान किया, तो अगली बार क्या होगा? अगली बार राजा थोड़ी बनेगा, अगली बार वही भिखारी बनेगा। फिर आज के जितने लूले लंगड़े भिखारी कोड़ी हैं, मतलब किसी जन्म के राजा थे, लेकिन जब इन्होंने दुष्कर्म किए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, तब आज इनकी स्थिति है। इसलिए भगवान किसी को भी दोषी नहीं मानता है। इस सृष्टि रंगमंच पर कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष हैं। भगवान की नज़रों में सब निर्दोष है, क्योंकि वो आदि को भी जानता है, मध्य को भी जानता है, अंत को भी जानता है। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए वो कहता है इस नाटक में किसी का कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो, तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी में एक राजयोग महाविज्ञान है, वो सिखाया जाता है। भगवान के महावाक्यों के आधार पर हम भगवान से योग लगाते हैं, और भगवान कहते हैं योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ बनेंगे। इस समय का पुरुषार्थ और अनेक जन्मों की हमें प्रारब्ध मिलती है, क्योंकि ये पुरुषार्थ का युग है। ये जो संगम का समय है ये पुरुषार्थी युग है। इसी में पुरुषार्थ करते हैं। बाकी किसी भी युग में किसी भी समय पर आप पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि ज्ञान अभी मिलता है। पूरे 5000 साल में जो गीता का जो संदेश मिलता है हमको, वो संगम पर मिलता है। और गीता का भगवान जो शिव है, न कि श्री कृष्ण का तो सतयुग में उनका जन्म होता है। उनको तो ज्ञान की प्रारब्ध के रूप में उनको श्रेष्ठ पद मिला। उनको सत्युग के महाराजा है, यानी लक्ष्मी नारायण के रूप में वो राज्य करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए भी उल्टी बातें लिख दी कि उनको द्वापर में दिखा दिया, जबकि श्री कृष्ण का जन्म इस सृष्टि का वो प्रथम राजकुमार है। और बड़े होकर जब उनका राज तिलक होता है तो राधा रानी के साथ उनका विवाह के फिर उनको जो राजपद मिलता है वो लक्ष्मी नारायण के रूप में उनका राज्याभिषेक होता है। इस रहस्य को सिर्फ भगवान जानते, शिव जानते हैं, क्योंकि वो अजन्मा है और वो हमारे 84 जन्मों की कहानी जानता है। प्रत्येक मनुष्य आत्मा के बारे में वो सब जानता है। तो इसलिए आप भी अगर सत्य ज्ञान को जानना चाहते हो, कर्मों की गहन गति के बारे में जानते हो,
सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान जानना चाहते हो और अपना श्रेष्ठ भाग्य अगर बनाना चाहते हो तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र से आप संपर्क करें, जहां निःशुल्क हमें राजयोग महाविज्ञान सिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ आपको ऑटोमेटिकली आपके चेहरे में, आपके अंदर जो ज्ञान का नशा, जो खुशी होती है ना, खुशी ज्ञान से मिलती है, ज्ञान से ही सदगति होती है। आप कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी तीर्थ यात्राएं कर लो, कितनी पोथी पतड़ी पढ़ लो, लेकिन जब तक सत्य का पता नहीं है, एक बार सत्य का पता अगर पड़ गया कि ये रास्ता बिल्कुल सदगति का रास्ता, ये दुर्गति का है, तो फिर आदमी श्रेष्ठ कर्म करता है। कभी किसी, भगवान कहते हैं खबरदार किसी को दुख मत देना, अगर दुख दिया तो दुखी होकर मरना पड़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं तो भगवान हमको 9 खजाने देता है। 9 खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, पवित्रता का खजाना, खुशी का खजाना, पुण्यों का खजाना और दुआओं का खजाना। कि दुआएं कैसे मिलेगी आपको, दुआओं का रास्ता बताता है आपको, मतलब। और दुआएं हमारे सुरक्षा कवच है। जिसके खाते में जितनी दुआएं होंगी वो उतना सुरक्षित है। और दुआएं तब मिलती है जब आप किसी का भला करते हो, जब आप किसी को सहयोग देते हो, किसी की मदद करते हो, किसी के जीवन में आप खुशी लाते हो, किसी के अनजाने में आप किसी की मदद करते हो, तो उसकी दुआएं जरूर मिलती है। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। अज्ञानी का जीवन तो श्रापित है। वो बेचारा ऐसे से उल्टे उल्टे काम करता है, अहंकार के बस, मतलब गलत निर्णय लेता है, गलत फैसले करता है। इसलिए एक बार फिर से आपसे मेरी विनम्र निवेदन है, अगर आप अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम भी सृष्टि में अपना योगदान दें, सृष्टि को प्यूरिफाई करने में, सृष्टि को पावन बनाने में, क्योंकि हमारे संकल्पों से सृष्टि का परिवर्तन होता है। हमारे प्योर पॉजिटिव संकल्पों से सृष्टि भी पावन बनती है। तो जितना जितना भगवान को याद करेंगे, भगवान की ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, सृष्टि का परिवर्तन उसी आधार पे होता है। तो एक बार फिर पुनः आपसे निवेदन है मेरा कि अपना भाग्य जरूर बनाएं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से आप संपर्क करें। ओम शांति।